नमस्ते इन्वेस्टर्स। सिंपली स्टॉक्स में आपका स्वागत है। अपनी स्टॉक्स फॉर मार्केट करेक्शन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इस सीरीज के दूसरे वीडियो में एक मोटेड लार्ज कैप मोनोपोली बिजनेस को स्टडी करेंगे, जो वैसे तो इन दिनों जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के चलते काफ़ी ज़्यादा गिरा है, पर लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है। बिजनेस का नाम है इंडिगो या इंटरग्लोब एविएशन। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे भले अभी इंडिगो कई चीज़ों से अफेक्टेड है, एयर स्पेस क्लोजर से लेकर रुपी का डेप्रिसिएशन और फिर जो क्रूड ऑयल और एविएशन फ्यूल का दाम ऊपर चला गया है, पर साइड बाय साइड हम ये भी समझेंगे कि कैसे इंडिगो अभी फिलहाल एक काफ़ी स्टेबल पोजीशन में है और इन शॉर्ट टर्म इश्यूज को पार करके लॉन्ग टर्म में कैसे ये बिजनेस काफ़ी अच्छा कर सकता है। तो चलिए अब बिना कोई देरी किए फटाफट से शुरू करते हैं। इंडिगो की दिक्कतें नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्ट में पिछले साल शुरू हुई थी, जब नए एफडीटीएल नॉर्म्स या फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स लगने थे। ये रूल्स पायलट्स और कैबिन क्रू के लिए आए हैं कि उनको मैंडेटरी इतना रेस्ट दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी आपका ओवरवर्कड चलते हैं। तो ये रेगुलेशंस सेफ्टी के नज़रिए से लाए गए हैं कि फैटीग रिस्क अवॉइड हो। पर इंडिगो ने इनकी पहले से प्रिपरेशन नहीं करी। इनके पास स्टाफ की शॉर्टेज हो गई एन वक्त पर, जिस वजह से हमें काफ़ी मास फ्लाइट कैंसिलेशंस देखने को मिले। तो 3 से 5 दिसंबर के दौरान इंडिगो की 2,500 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई थीं और कई सारी डिलेड भी चल रही थीं। और फिर इसको मैनेज करने के लिए सरकार ने इंडिगो के 10% एयरपोर्ट स्लॉट्स कम कर दिए। कंपनी इस सब से उबर ही पाई थी कि फरवरी एंड में फिर ईरान, इज़राइल और यूएस में वॉर स्टार्ट हो गई। अभी हम आगे जंग पर अच्छे से बात करेंगे, पर आप यहाँ पर ये चीज़ समझो कि स्लॉट्स में रिडक्शन जो हुआ है, वो आपका टेम्पररी है। सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ा था, क्योंकि इंडिगो का डोमेस्टिक सिविल एविएशन में 64% मार्केट शेयर है। ऐसे में जब इतने मास स्केल पर फ्लाइट कैंसिलेशंस और डिसरप्शंस हुए, तो इकोनॉमी और पॉपुलेशन काफ़ी अफेक्ट हुए। पर कंपनी इस क्राइसिस से निकल जाएगी। जैसे-जैसे ये एफडीटीएल नॉर्म्स पर एडजस्ट करते चले जाएँगे, तो ये प्रॉब्लम आगे नहीं रहेगी। प्लस स्लॉट्स एयरपोर्ट ऑपरेटर्स देते हैं, ना कि सरकार। तो आगे चल के अच्छी पॉसिबिलिटी है कि कैपेसिटी वापस से नॉर्मलाइज़ हो जाएगी। माने कि कंपनी एफडीटीएल इश्यू से आगे आ चुकी है या थोड़े समय में आगे निकल जाएगी। और एयरपोर्ट स्लॉट्स लेकर अकासा या एयर इंडिया को दे भी दिए जाएँ परमानेंटली, तो उनके पास भी ना और प्लेन्स नहीं हैं। इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे कि कैसे सेक्टर में एयरप्लेन्स की शॉर्टेज है, जो इंडिगो के हित में काम कर रही है। तो यही इंडिगो के लिए एक ट्रिगर भी है कि नए प्लेन्स लेने के लिए 6-6, 7-7 साल का वेटिंग पीरियड है या वेटिंग टाइम है, और इंडिगो ने अकेले भारत से 60% कैपेसिटी बुक करके रखी हुई है। तो ये सब हम आगे अच्छे से जानेंगे। तो कभी भी ना, अगर आप किसी स्टॉक को एनालाइज़ कर रहे हैं, आपको ऐसे ऑल राउंडेड अप्रोच लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने बस पीई या सेल्स ग्रोथ देखकर इन्वेस्ट कर दिया। आपको बिज़नेस में रिस्क से लेकर वैल्यूएशन ट्रिगर्स, सेक्टर में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी क्या है, मोट, कंपनी का क्या एक्सपेंशन चल रहा है, ये सब देखकर आपको अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना पड़ता है। पर इन सब चीज़ों में काफ़ी समय लगता है और एक आम रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो इतना सारा समय दे पाएँ या इतनी मेहनत कर पाएँ। तो आप जैसे सीरियस इन्वेस्टर्स के लिए या जिनका पोर्टफोलियो बड़ा है, हम लोगों ने एक पर्सनल व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, जहां हम 100 से ज़्यादा अच्छे-अच्छे बिज़नेसेस को आपके लिए क्लोज़ली ट्रैक करते हैं। आपको उनके बिज़नेस मॉडल, वैल्यूएशन, रिस्क फैक्टर्स, कैसे रिज़ल्ट्स आए हैं, सब पर बहुत ही आसान भाषा में अपडेट्स देते हैं। हम समय-समय पर अलग-अलग सेक्टर्स पर वेबिनार्स और वर्कशॉप्स भी करते हैं, जो कम्युनिटी मेंबर्स के लिए एकदम फ्री होती हैं। यहाँ हम अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करते हैं और वन ऑन वन आपके सारे डाउट्स भी क्लियर करते हैं। पर याद रहे, ये एक पेड कम्युनिटी है और इसमें 2 प्लान्स हैं, ₹6000 का 6 महीने के लिए और ₹10,000 का साल भर के लिए। 6 महीने वाले प्लान में आपका महीने का रेट ₹1000 पड़ेगा और साल भर वाले में आपको मंथली रेट बस ₹850 पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, वरना आप नीचे दिए हुए लिंक से भी हमें कॉन्टैक्ट करके ये कम्युनिटी जॉइन कर सकते हैं। वापस से अपने डिस्कशन पर आते हैं, तो एफडीटीएल से आगे बढ़कर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम इंडिगो के लिए ये ईरान, इज़राइल, यूएस की वॉर हो गई है। इससे कंपनी को 2 तरफ से लॉस हो रहा है। एक तो रेवेन्यू या सेल्स गिर गई हैं और दूसरा कि खर्चे बढ़ गए हैं। दोनों को अब हम एक-एक करके अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहला लॉस है रेवेन्यू या सेल्स का।
भारत का 30% इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक सिर्फ यूएई से ही आता है। इसमें हम अभी ना बाकी अरब देशों को तो जोड़ भी नहीं रहे हैं। उसके अलावा जो आपकी यूरोप भी फ्लाइट्स जाती हैं, वो मिडल ईस्ट से होकर जाती हैं। पर वॉर के चलते सेफ्टी पर्पस से वहाँ एयर स्पेस सिविल एविएशन के लिए बंद है। माने कि जो डायरेक्ट मिडल ईस्ट फ्लाइट्स थीं, वो तो कैंसिल हुई ही हैं। साथ में यूरोप बाउंड फ्लाइट्स अफ्रीका से रीरूट होकर जा रही हैं। ऐसे में तो हो क्या रहा है, इंडिगो का बिजनेस अफेक्ट हुआ है। इंडिगो का लगभग 20 से 23% रेवेन्यू गल्फ रूट से आता है और अभी वो पूरा इम्पैक्टेड है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वॉर की वजह से क्रूड ऑयल या तेल का दाम ऊपर चला गया है। क्रूड ऑयल 60-65 पर चलता था, जो 100-110 पर आ गया है। इसकी वजह से डायरेक्टली एविएशन टरबाइन फ्यूल जो होता है, जो एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता है, उसका दाम भी बढ़ गया है। उसका दाम प्री वॉर 90-95 रुपए पर लीटर से अभी 115 रुपए पर लीटर पर आ गया है। तो एटीएफ रेट के बढ़ने से इंडिगो को लगभग 1600 करोड़ रुपए का लॉस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट की लीज को हटा दें, तो फ्यूल आपका सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट होता है। किसी एयरलाइन कंपनी के लिए 30 से 35% कॉस्ट जो होती है, वो उसकी फ्यूल की ही होती है। तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ने से डायरेक्टली आपके प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर पड़ता है। अब उसको मैनेज करने के लिए एयरलाइन कंपनियां फ्यूल सरचार्ज अभी लगा रही हैं। अगर आपने हाल ही में फ्लाइट बुक करी है, तो आपने देखा होगा वो लाइन आइटम। पर वो भी ना आपका पार्शियली मिटिगेट करता है, पूरा नहीं कवर अप कर पाता है। तो एटीएफ का दाम भारत में अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हर 2 हफ्ते में रिवाइज़ करता है। तो ये 2 से 3 वीक के डिले के साथ एडजस्ट होता है। इसलिए हमें एटीएफ प्राइस इंक्रीज़ का पूरा जो इम्पैक्ट है, वो इनके Q4 के रिजल्ट्स में देखने को मिलेगा और वहाँ से हमें देखना स्टार्ट मिलने लगेगा। तो ये 2 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, एयर स्पेस क्लोज़र और एटीएफ प्राइस इंक्रीज़, जो इंडिगो को काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही हैं। पर आपको ना यहाँ पर थोड़ा-सा तो लॉन्ग टर्म होकर सोचना पड़ेगा कि कभी ना कभी 1, 2, 3 महीनों में ये जंग खत्म हो जाएगी। ऐसे में आपको बिज़नेस की लॉन्ग टर्म विज़िबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी देखनी है। बिकॉज़ इंडिगो का भारत के अगेन जो हम आपको बोले थे कि सिविल एविएशन मार्केट में 64% मार्केट शेयर है। ऐसे ही इतना बड़ा बिज़नेस आउट ऑफ मार्केट नहीं जा सकता है। और अभी हम थोड़ी देर में आपको समझाएँगे कि किन कारणों से इंडिगो की मोनोपोली ये जो है इस सेक्टर में, ये आगे भी बनी रहेगी। पर इन दोनों के अलावा एक तीसरी और जो थोड़ी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, वो है रुपये का गिरना। आईएनआर डॉलर के मुकाबले गिरता चला आया है और ये ऐसी दिक्कत है जो शायद आपकी वॉर खत्म होने के बाद भी रहेगी। एयरलाइन कंपनी के जो आपके ज़्यादातर खर्चे या पेमेंट्स आपकी जो होती हैं, वो डॉलर्स में होती हैं। इसलिए रुपये गिरने पर कंपनी को ना ज़्यादा पैसा या रुपये देने पड़ेंगे उन्हीं सेम डॉलर में खर्चे खर्चे करने के लिए। अब इसमें इंडिगो के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट आइटम उनकी लीज़ ऑब्लिगेशन है। कि जो भी उन्होंने एयरक्राफ्ट्स लीज़ या किराए पर ले रखे हैं, उन्हें चलाने के लिए उनको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, वो किराए के लिए। इसके अलावा एविएशन में आपके कई और खर्चे होते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट और इंजन की मेंटेनेंस के जो रिज़र्व पेमेंट्स होते हैं, स्पेयर पार्ट्स अगर आप सोर्स कर रहे हो, और जो इंटरनेशनल माने कि आपके एयरपोर्ट्स होते हैं, वहाँ पर जो भी ग्राउंड हैंडलिंग कॉस्ट्स होती हैं, वहाँ का जो स्टाफ होता है, ऐसे ही इंटरनेशनल एयर नेविगेशन सर्विस प्रोवाइडर्स को आप फीस देते हो। तो ये सब जो आपके सारे खर्चे हैं, ये आपके डॉलर लिंक्ड खर्चे हैं। तो ये सब खर्चे बढ़ जाएँगे अब, बिकॉज़ आपका रुपये डेप्रिशिएट कर गया है। आप इस टेबल में देखोगे कि पिछले 1 साल में आईएनआर ऑलमोस्ट 8.5 से 9% गिर चुका है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड 3.5 से 4% डेप्रिसिएशन का था, पर 1 साल में हमें डबल से भी ज़्यादा फॉल देखने को मिली है। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं कि एफआईआईज़ का आउटफ्लो हुआ है, टैरिफ से एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुए थे, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं और फिर अभी क्रूड ऑयल राइज़ का भी फ़र्क पड़ता है। पर होपफुली वॉर एंड होने पर चीज़ें थोड़ी बहुत ट्रैक पर आ जानी चाहिए। आपको ना ये मेंटालिटी लेकर चलनी है कि आईएनआर टू यूएसडी का ये जो डेप्रिसिएशन चल रहा है, ये लॉन्ग टर्म में एवरेज करके लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आपका रिवर्ट कर जाएगा। और अगर जैसे 3.5-4% डेप्रिसिएशन नहीं, मे बी 5% के आसपास भी टिकता रहता है, तो वो भी आपका अच्छा है। और जो फॉल है ना, वो आपकी सस्टेनेबल भी नहीं है। आप ऐसे सोचो कि हर साल रुपये 9% नहीं गिरता रहेगा। होता क्या है कि इवेंचुअली चीज़ें वापस से अपनी एक एवरेज रेंज में आ जाती हैं, जिसे हम लोग स्टैटिस्टिक्स और रीज़निंग में मीन रिवर्सल बोलते हैं। अब ये सब जानकर हम ये कह सकते हैं कि ऑल इन ऑल
आईएनआर का जो डेप्रिसिएशन हुआ है और ईरान इजराइल वॉर जो अभी चल रही है, इन सब प्रॉब्लम्स का हमें कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है इंडिगो में। कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपैंड कर रही थी, क्योंकि आपके ये जो इंटरनेशनल ऑपरेशंस होते हैं, ये डॉलर के अगेंस्ट आपको एक तरीके से हेज प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस डॉलर्स में होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस हेज हो जाता है। हमने आपको बताया भी था कि इनकी लगभग 20 से 23% सेल्स इंटरनेशनल फ्लाइट से आती हैं, पर वॉर की वजह से एयर स्पेस बंद हो गई, तो वही इंटरनेशनल रेवेन्यू आपका इम्पैक्टेड हो गया या इम्पैक्ट हो गया अभी। पर आपको यहाँ ऐसे सोचना है कि इन द एंड प्रॉब्लम ये जो सब है, ये आपकी शॉर्ट टर्म में है। नियर फ्यूचर में जब वॉर खत्म हो जाएगी, तो मिडिल ईस्ट या आपका जो ये पूरा इंटरनेशनल बिजनेस है, ये वापस से नॉर्मलाइज हो जाएगा। और इस शॉर्ट टर्म अनसर्टेनिटी को पार करने के लिए कंपनी के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि इंडिगो के पास ऑलमोस्ट 37,000 करोड़ रुपए का फ्री कैश पड़ा हुआ है, जो बिज़नेस को अच्छी लिक्विडिटी देता है। हाँ, इसमें स्क्रीनर अगर आप देखोगे जाके, तो वो आपको ज़रूर काफ़ी ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो आपको दिखाएगा। बिकॉज़ एयरलाइन कंपनी में ना आपके लीज़ ऑब्लिगेशंस बिज़नेस का ही पार्ट होते हैं। आप इतने महँगे-महँगे एयरक्राफ्ट्स खरीद कर अपने बैलेंस शीट पर नहीं रख सकते हैं। तो कंपनियाँ लीज़ पर एयरक्राफ्ट्स लेती हैं, इस वजह से आपको वहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा दिखता है, पर वो देख के आपको इस बिज़नेस को रिजेक्ट नहीं कर देना है। एंड ओवरऑल इंडिगो के लेवरेज लेवरेज रेशियोज़ अभी काफ़ी कंट्रोल में हैं। मानिए कि इनकी पोज़ीशन काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, और ये जो भी शॉर्ट टर्म वॉर रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, इसे ये आराम से पार कर ले जाएँगे। और बात रही जो रुपये का डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो उसके लिए भी ये काम करते आए हैं। इन्होंने पहले $1 बिलियन का हेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसे ये अब बढ़ाकर $3 बिलियन का कर रहे होंगे। दूसरा, इंटरनेशनल बिज़नेस जब वापस से नॉर्मलाइज़ हो जाएगा, तो वो भी फॉरेक्स लॉस को काउंटर करने में मदद करेगा। और तीसरी बात कि धीरे-धीरे ये अपनी खुद की भी ओन्ड फ्लीट एक्सपैंड कर रहे हैं। आप इस स्क्रीनशॉट में देखोगे कि आज से 1 साल पहले इनके पास 6 खुद के एयरक्राफ्ट्स होते थे, जो संख्या इन्होंने एक ही साल में बढ़ाकर 28 एयरक्राफ्ट्स की कर ली है। ओन्ड फ्लीट भी डॉलर एप्रिसिएशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो इंडिगो एक अच्छा बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं इस मार्केट फॉल में। वैल्यूएशन अभी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इंडिगो 35 के पीई के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि इनका ये साल ईपीएस के नज़रिए से अच्छा नहीं गया है। तो जैसे ही वॉर खत्म होती है और ऑपरेशंस आपके नॉर्मलाइज़ हो जाएँगे और क्रूड ऑयल आपका फिर से नॉर्मल रेट पर चला जाएगा, तो होपफुली इंडिगो को लेकर मार्केट का आउटलुक बदलना चाहिए या नज़रिया बदलना चाहिए। और ये ट्रिगर्स प्ले आउट होंगे, तो हमें इंडिगो में री-रेटिंग देखने को मिल सकती है। तो ये सारी शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं, आपको समझना है, जबकि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से इंडिगो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिज़नेस है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, मोटेड बिज़नेस है। और अभी एविएशन सेक्टर में ना आपके सप्लाई साइड इश्यूज़ काफ़ी चल रहे हैं। डिमांड आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर उतनी सप्लाई नहीं है एयरक्राफ्ट्स की। एयरलाइन कंपनियाँ एक्सपैंड कर रही हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग साइड पर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उतना स्पीड से एयरप्लेन्स मैन्युफैक्चर हो पाएँ। बोइंग में आप देख रहे होंगे, उनकी दिक्कतें चल रही हैं सेफ्टी इश्यूज़ को लेकर, और एयरबस ओवरबुक्ड चल रहा है। सेक्टर में 6 से 7 साल का वेटिंग पीरियड चल रहा है। मतलब अगर आज आप नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर देते हो, तो वो आपको 7-8 साल बाद डिलीवर होगा। और ऐसे एनवायरनमेंट में आप देखोगे कि इंडिगो के पास ऑलमोस्ट उन्होंने 60% ऑर्डर बुक कंट्रोल करके या सिक्योर करके रखी हुई है। अभी पूरे विश्व में भारत ने सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, लगभग 1600 के, जिनमें से 940 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडिगो ने ही बुक करके रखे हुए हैं। इसलिए ये जो हम 64% मार्केट शेयर देख रहे हैं ना, इंडिगो का आगे भी ये आराम से मेंटेन रहेगा। बिकॉज़ अगर अकासा या एयर इंडिया एक्सपैंड करना चाहें भी, तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो उतने एयरक्राफ्ट्स ला ही नहीं सकते उतनी स्पीड से। और इंडिगो का तो टारगेट है कि वो 2035 तक हर हफ्ते एक नया एयरक्राफ्ट अपनी फ्लीट में ऐड कर रहे होंगे। तो ये एक अच्छा मोनोपोली लार्ज कैप बिज़नेस है, जिसे आप खुद से एक बारी स्टडी कर सकते हैं। सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो इसे एक अच्छा मोड प्रोवाइड करते हैं। हाँ, आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म नज़रिया लेकर चलना पड़ेगा कि ये जब वॉर खत्म हो जाए, तभी ये बिज़नेस कुछ आपका स्टेबल हो पाएगा। बाकी हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इससे हमको पता चलेगा कि आपको स्टॉक्स और मार्केट करेक्शन सीरीज़ वाले वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं कि नहीं।
तो हम और वीडियोज़ आपके लिए ला पाएँगे। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं या क्वेरीज़ हैं इस बिज़नेस को लेकर, तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी हम ट्राई करेंगे उनको सभी को आंसर करने का, क्वेश्चंस का। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।